आप लोग, स्वागत है आपका मेरे चैनल देहाती सिस्टर में। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हम लोग 2-3 टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि हम लोग पढ़ाई कैसे स्टार्ट करें। अगर टीआरई 4 की आप जर्नी स्टार्ट कर दिए हैं तो आपका सब्जेक्ट क्या है और कैसे आप उसकी तैयारी करें, जीएस को कहाँ से कवर करें, क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। क्योंकि पढ़ता तो हर इंसान है लेकिन सिलेक्शन उसी का होता है जो उस चीज़ को पढ़ता है ना जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये वीडियो आज आप सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि अगर आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके मन में बहुत सारा क्वेश्चन, बहुत सारी दुविधाएं होती है जिसे दूर करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आप तैयारी में पीछे रह जाते हैं। और टीआरई 4 का नोटिफिकेशन कब तक आएगा इस पे भी हम लोग ज़रूर बात करेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें क्योंकि मैं अपना नोट्स भी यहाँ पर शेयर करती हूँ। प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्या पढ़ें जिससे कि सिलेक्शन हो टीआरई 4 में। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है ना, बहुत सारे लोग अभी भी, जबकि मैंने इस पर बहुत सारा वीडियो बनाया है, लगातार मैं वीडियो बनाती हूँ, लेकिन लगातार ही जैसे कोई और वीडियो देखता है तो ये कमेंट पूछता है। तो उन सब के लिए मैं बता दूं कि सबसे पहले आप एनसीईआरटी को फोकस करें। एनसीईआरटी में अभी तो पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। सबका जैसे कमेंट आ रहा है कि दीदी मैं एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते ना बोर हो जा रही हूँ। तो आप एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें? कवर तो उसको करना पड़ेगा 6 to 12। बहुत सारे ये भी बोलते हैं मैं 8 तक हूँ तो कितने तक पढ़ूँ, 9-10 तक? तो बिल्कुल भी नहीं, 6 to 12। चाहे आप 1 to 5 का एग्जाम दे रहे, चाहे 6 to 8, चाहे 9-10 का हो, चाहे 11-12 का हो, आप 6th क्लास से उठाइए एनसीईआरटी और 12 तक पढ़िए चैप्टर बाय चैप्टर। क्योंकि देखिए ना, इस बार क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा गया है किसी को भी नहीं पता है ना। मतलब क्लास वाइज कुछ लेवल है बीपीएससी का, 6 to 8 में 11-12 लेवल का पूछ रहा है और ये 11-12 में 6 to 8 लेवल का भी पूछ रहा है। तो आपको टोटल ही कवर करना पड़ेगा। जैसे बहुत लोग पूछते हैं कि जीएस के लिए मैं हिस्ट्री कौन सा पढूं, तो क्या हिस्ट्री अलग होता है? नहीं होता है। सब्जेक्ट है हिस्ट्री, उसको आपको कंप्लीट करना है। सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, उसको आपको कंप्लीट करना है। इस टाइप से एक एक सब्जेक्ट को आप कंप्लीट करें, एनसीईआरटी को पढ़ें। अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है तो आप किसी का कोर्स ले लें। कोर्स में किसी का रिकमेंड नहीं करती, लेकिन फर्स्ट टाइम में कोर्स लेना बहुत ज़रूरी होता है। पूछें क्यों? क्योंकि गाइडलाइन के द्वारा आप अगर पढ़ते हैं ना तो आप सही चीज़ों को पढ़ पाएंगे, अन्यथा आप पढ़ते रह जाएंगे, किताबों में उलझे रह जाएंगे और टाइम भी उतना नहीं मिलता जितना कि इंसान सोचे और समझे। तो आप सटीक चीज़ को पढ़ें जहाँ से कि सिलेक्शन हो आपका। क्योंकि मेरा सब्जेक्ट बहुत अच्छा है और मैंने ऑफिसर एकेडमी का कोर्स भी लिया है। बहुत लोग बोलते हैं सच बताइएगा, उनका अच्छा नहीं है ना। तो मैं बस एक ही बात बोलती हूँ, मुझसे वो ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले हैं जो भी कोचिंग संस्थान में दूसरे भी कोचिंग में पढ़ा रहे हैं। मैं तो बस उनकी स्टूडेंट हूँ। तो आप सोचे ना, उनसे तो मुझे सीखने ही मिलता है और मैंने जीरो से स्टार्ट किया है। सच में मैं सच बता रही हूँ और उन्हीं से मैंने पढ़ा है, उन्हीं का नोट्स पढ़ा है। तो मेरा अभी बहुत अच्छा है। इतना टफ क्वेश्चन में मेरा सब्जेक्ट में बहुत अच्छा मार्क्स आया है। मैं पीछे कहाँ रह गई जीएस में, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी मुझे लगता है टीआरई 4 का जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे, टीआरई 3 का भी दिए होंगे और मार्क्स नहीं आया होगा अच्छा, फिर भी वो तैयारी कर रहे होंगे तो जीएस को छोड़ रहे होंगे। तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें क्योंकि जीएस ही आपका रिजल्ट निर्धारित करता है। मैं सच बता रही हूँ क्योंकि मेरा सब्जेक्ट उतना भारी था, सोशल साइंस का, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का पोर्शन, लेकिन उसमें मेरा जीएस में नंबर कम आया है। मैंने सब्जेक्ट में इतना अच्छा स्कोर किया है जितना कि मुझे भी भरोसा नहीं था कि इतना टफ क्वेश्चन में, क्योंकि पूरब से पश्चिम क्वेश्चन पूछा है। टीआरई 1 में कुछ, टीआरई 2 में कुछ और टीआरई 3 में कुछ। यानी टीआरई 1 में वर्ल्ड से पूछा, टीआरई 2 में वर्ल्ड और मॉडर्न से पूछा, सब वही पढ़ के गए होंगे। लेकिन चूंकि मैंने सिलेबस के अनुसार पढ़ा था, मतलब सिलेबस में अगर आपका चारों हिस्ट्री है तो आपको चारों पढ़ना पड़ेगा। बीपीएससी ऐसा नहीं कि किसी के साथ गलत कर रहा है, उन्होंने सिलेबस में दिया था ये चीज़, लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाते हैं और वहाँ से तैयारी शुरू करते हैं कि प्रीवियस में क्या पूछा है। लेकिन बीपीएससी को ऐसे ना तैयारी करें। आपका हर सब्जेक्ट स्ट्रांग होना चाहिए, हर टॉपिक से पढ़ें, किसी टॉपिक को आप ना छोड़ें। तो आप आराम से पढ़ें, क्योंकि आप देखें ना, एनसीईआरटी अगर आप छोड़ देते हैं तो क्वेश्चन वहीं से पूछ रहा है, तो फिर क्या फ़ायदा आपका किसी का कोर्स लेने से या पढ़ने से। ऑफिसर एकेडमी में मुझे याद है कि उन्होंने लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ाया था,
इधर स्क्रीनशॉट लगाया था, इधर क्वेश्चन बनाया था, उसको सॉल्व किया था इम्पोर्टेंट चीज़ को। तो कोर्स लेने से आप एनसीईआरटी आराम से पढ़ सकते हैं। मैं क्या करती थी, मैंने क्लास वाइज एनसीईआरटी यूट्यूब से भी पढ़ा था बहुत सारा। जैसे किसी एक का मैं नाम नहीं बता पाऊंगी क्योंकि मैंने एक से नहीं पढ़ा था। जैसे कोई चैप्टर है वर्ल्ड का, वर्ल्ड मुझे कोर्स में उतना अच्छा नहीं बताया गया था, तो मैंने जैसे वर्ल्ड का स्टार्ट किया ना, तो 5, 6, 7 वीडियो मैंने वर्ल्ड का पुनर्जागरण वाला देखा। फिर एनसीईआरटी पढ़ा, फिर एनसीईआरटी मतलब एनसीईआरटी भी देता है ना यूट्यूब पे, उस टाइप से भी मैंने पढ़ा। उसके बाद कोर्स में पढ़ा, फिर लूसेंट पढ़ा, तो वो मिला के मेरा नोट्स तैयार है। तो अगर आप पहले प्लेलिस्ट में नहीं देखे हैं तो ज़रूर एक बार देखें, आपको कुछ समझ में आएगा कि क्या नोट्स है। और आप भी इसी टाइप से पढ़ें, तभी आपका स्कोर अच्छा आएगा। मेरा अगर 4-5 नंबर अगर कहीं कम भी हुआ है तो जीएस के कारण हुआ है, क्योंकि मैंने जीएस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अभी भी मेरे में कमेंट भरा पड़ा है, आप कमेंट बॉक्स में चेक करिएगा, सब यही लिख रहा है, दीदी आपने सही बोला, जीएस पे हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, दीदी आपने सही बोला, जीएस के कारण मेरा भी रिजल्ट खराब हो रहा है। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, जीएस पे प्रॉपर ध्यान करें और सब्जेक्ट को भी स्ट्रॉन्ग करें। ऐसा नहीं कि जीएस पढ़ने के चक्कर में सब्जेक्ट को छोड़ दें, और हर पोर्शन को आप कवर करें, जैसे कुछ भी ना छोड़ें। अगर वर्ल्ड है तो वर्ल्ड को पढ़ें, मिडाइवल पढ़ें, एंशिएंट पढ़ें, या आपका कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप हैं तो आप उसको कवर करें। क्योंकि कोई भी टॉपिक को आप चैप्टर को छोड़ते हैं ना, तो आपका वहाँ से नुकसान होना तय है। तो आपको समझ में आया होगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। और आप लूसेंट को भी पढ़ें, जरूर पढ़ें। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लूसेंट से क्वेश्चन नहीं आता, तो लूसेंट से क्वेश्चन आता है, मैं सही बता रही हूँ। आप एक बार चेक करिए प्रीवियस ईयर को उठा के, लूसेंट से बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया है। मतलब आप देखें, जो बहुत स्टूडेंट होता है कि सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं, तो किसी के कोर्स के भरोसे आप नहीं पढ़ पाएंगे, मैं सही बता रही हूँ। कोर्स में 2-2 घंटे का क्लास चलता है, हर चैप्टर का क्लास चलेगा, तो आपका 12 घंटे उसी में निकल जाएगा, तो आप बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे। तो अगर आपका मेरा वाला सब्जेक्ट है तो इसीलिए मैंने नोट्स शेयर किया है कि आप उसको देख सकते हैं, आपको वो शॉर्ट्स में मिल जाएगा। फिर आप क्या करें, स्पीड बढ़ा के अपने कोर्स को सुन लें, जो नया क्वेश्चन आएगा उसमें से आप उसको निकाल के अपने नोट्स में ऐड कर ले। इस टाइप से आप कर सकते हैं। आप अपनी तैयारी को ना एक निश्चित धार दें। और बहुत लोग पूछते हैं आप कितने घंटे पढ़ती थी, तो मैं बहुत ज़्यादा ही अपना टाइम टेबल बनाई थी। मैं 10 बजे से मॉडर्न, अभी भी मेरा टाइम टेबल बना हुआ है, लाइव में बहुत लोग पूछते हैं तो मैं दिखा भी देती हूँ, मैंने हटाया नहीं है। तो मैं खुद के लिए टाइम ही नहीं रखती थी। आप मेरा एक बार पीछे वाला वीडियो देखिएगा जिसमें मैंने अपना सेट, प्रैक्टिस सेट, नोट बुक सब शेयर किया ना, तो उतना मेरा कवर था। ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही बात कर रही हूँ। आप सोचो, उतना कवर होने के बाद अगर मेरा मार्क्स कम आ रहा है तो मुझे कितना और पढ़ना चाहिए, और आपको पहली बार है तो कितना पढ़ना चाहिए। मैं भी अपना स्टार्ट कर दी हूँ, क्योंकि पीजीटी में इस बार एग्ज़ाम दूंगी और मेरा सब्जेक्ट हिंदी हो जाता है पीजीटी में, तो थोड़ा सा अलग है। लेकिन हाँ, इस बार मैं जीएस को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, जीएस को मैं पूरा कवर करूँगी, क्योंकि जीएस से ही सबका रिजल्ट खराब हुआ है। मुझे लगता है हिंदी वालों को अभी जिसका कम मार्क्स आ रहा है ना, तो मैं जैसे अब मेरी दीदी हिंदी से है तो मैं बात कर पाती हूँ उनसे, तो वो भी वही बोलती है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो मेरे फ्रेंड ग्रुप में है सबका जीएस बेकार है, इसलिए नंबर कम आ रहा है। सब्जेक्ट में सबको अच्छा नंबर आता है, सब्जेक्ट सबका अच्छा होता है, लेकिन पहली बार आप दे रहे हैं तो आपका सब्जेक्ट भी वीक होगा, तो आपको डबल मेहनत करना चाहिए। आप सोचिए, अगर मैं छूटूंगी और मेरे जैसे बहुत स्टूडेंट छूटेंगे तो इनका तैयारी निश्चित है सब्जेक्ट में, तो वो क्या करेंगे, जहाँ उनकी कमी है उसको ढूंढेंगे और उसको सुधारेंगे। तो वो लोग तो कट ऑफ को 80, 90, 100 तक लेके ही जाएंगे ना। जैसे पिछले बार हुआ होगा कि जिनका भी छूटा होगा 1-2 नंबर से, वो अपना प्रॉपर तैयारी किए होंगे और अपनी कमियों को ढूंढ के आगे बढ़ गए होंगे। हम लोग का फर्स्ट टाइम था तो हम लोग समझने में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता। इस टाइप का वीडियो कोई बनाता भी नहीं था, मैं ढूंढती थी यूट्यूब पे कोई अपना नोटबुक शेयर करे या कुछ शेयर करे, ताकि मैं पढ़ के थोड़ा सा उसको मैनेज कर पाऊँ और क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये समझ में आए। और तभी मैंने सोचा था कि जब मेरा एग्ज़ाम हो जाएगा ना, तो मैं इस टाइप का वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी, ताकि अगला जो भी तैयारी कर रहा है ना उसको थोड़ा सा भी 5% भी आसानी हो जाता है ना, तो रिजल्ट बनने का 20% चांस बढ़ जाता है। तो इसलिए मैंने ये शेयर किया। और मैं ज़रूर आप सबसे बोलूँगी, अगर हिंदी का कोई ऐसे नोटबुक शेयर करता अपना हैंड रिटन वाला, जो चैप्टर वाइज क्लास वाइज हो, तो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिंक करिएगा उनका पिन, मतलब उनका चैनल का, ताकि मैं जाके उनको विज़िट कर सकूं और मैं भी पढ़ सकूं।
तो आप मेरी बातों को शायद अच्छे से समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो जो पिछली बार 1-2 नंबर से छूटे होंगे, आप सोच सकते हैं उन्होंने कटअप बढ़ाया होगा इस बार, और निश्चित ही उनका सिलेक्शन होगा। अगर मेरा छूटता भी है तो उनका ज़रूर होगा, क्योंकि वो ना मुझसे ज़्यादा मेहनत किए हैं, क्योंकि पिछले बार भी किए और अभी अगर छूटे हैं तो उनको अपनी कमियां पता होती है। इसीलिए मैं अपनी कमियां को बार बार बता रही हूँ आप सबसे कि जीएस को आप लोग स्ट्रॉन्ग कर ले, नहीं तो आप फंसेंगे। 1-2 नंबर से फंसना कैसा होता है मुझसे पूछें, क्योंकि मैं अभी फंसी नहीं हूँ, लेकिन मैं भी फंस जाऊँ। और उन लोगों से पूछिए जिनका ना 2-4 नंबर कम आ रहा है, अभी उनको नींद नहीं आ रहा होगा, सच बता रही हूँ। रात में वो बेचैन होते होंगे, नींद बार बार खुलती होगी और एक ही चीज़ लगता होगा कि काश ये सपना होता, इतना नंबर मेरा अच्छा मार्क्स आ जाता। और आंसर की से पहले उनका यूट्यूब से अच्छा खासा मार्क्स भी आ रहा होगा, जैसे मेरा आ रहा था, लेकिन आंसर की से वो घट गया। फिर रिवाइज आंसर किया आएगा तो फिर से एक बार मिलाऊंगी, क्या पता 2-3 नंबर जिस पे मुझे डाउट है वो बढ़ जाए। लेकिन फिर भी अभी तो पशुपेश है लाइफ में, तो ऐसा गलती आप ना करें कि आपके लाइफ में भी पशुपेश हो। आराम से आप पढ़ें, प्रॉपर पढ़ें। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और अगर कुछ और मुझसे हेल्प चाहिए, जैसे एनसीईआरटी, मैंने एनसीईआरटी का अलग से स्कैनर वाला नहीं बनाया है, लेकिन कोर्स मेरा अभी भी, अगर आप लोग बोलेंगे, अगर कोर्स नहीं लिया है आप सबने, तो आपके लिए मैं वो भी मेहनत कर दूंगी। एनसीईआरटी लाइनर वाला, उसको क्वेश्चन निकाल के आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी। थोड़ा सा मुझे लिखना पड़ेगा, मेहनत लगेगा, लेकिन मैं मेहनत से पीछे कभी नहीं भागती। अब सोचे ना, मेरा एग्जाम हो गया फिर भी मैं आप सबके लिए मेहनत कर रही हूँ। तो थैंक यू सो मच वीडियो में इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए, इतना देर तक बने रहने के लिए। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि मुझे भी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे उतना मैं मोटिवेट होंगी और अच्छा चीज़ आपको बताऊंगी, जो भी परेशानियां होती हैं, जो दिक्कतें होती हैं। और एक चीज़ मैं और बोलूँगी, अदर स्टेट से आप हैं, अगर आपका 82 मतलब 90 से कम मार्क्स है ना, फीमेल है, तो प्लीज़ आप फॉर्म ना भरें, क्योंकि आपका ज्वाइनिंग भी हो जाएगा तो एक सीट बर्बाद हो जाएगा। जो जेन्युइन स्टूडेंट है ना, जो पढ़ते हैं, उनका नहीं होके आपका हो जाएगा और आपको निकाला तो जाएगा ही बिहार में। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। जब 90 मार्क्स हो तभी आप एग्ज़ाम में बैठें और अपना अटेम्प्ट भी ख़राब ना करें। तब तक आप तैयारी कर लेना, क्या दिक्कत है। या फिर बहुत लोग ऐसे भी कमेंट किए हैं कि उनका इस बार सीटेट क्लियर हुआ है, लेकिन फॉर्म वो पहले भर दिए हैं, तो उनको कोई उनकी फ्रेंड ने बताया था कि आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। हो तो जाएगा, क्योंकि गलत सलत भी ज्वाइनिंग बहुत सारा हो जाता है बिहार में, और अच्छे स्टूडेंट रह जाते हैं 1-2 नंबर से, लेकिन फिर तो आपको निकाल ही दिया जाएगा। तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसा जॉब करने से। आप वहाँ सेटल होंगी, परिवार से दूर होंगी, हर व्यवस्था करेंगी, और फिर वहाँ से वापस आना पड़ेगा, तो एक बेइज्जती तो होगा। उसके बाद आपका लाइफ का उतना टाइम भी गया और पैसा भी गया। तो ऐसा काम ना करें आप लोग। आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप लोग मतलब जेन्युइन जो स्टूडेंट है ना, उनको आगे बढ़ने का मौका जरूर दें। आप भी स्टूडेंट, आप सोचिए ना कि अगर आपके साथ ऐसा होगा तो कैसा लगेगा। तो जिनके साथ मतलब अच्छा मार्क्स आता है, मुझसे भी अच्छा, तो उनके साथ ऐसा होता है तो अच्छी बात नहीं है ये। तो थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। मेरी बात शायद आपको बुरा ना लगा हो, तो चैनल को प्यार सपोर्ट दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। कमेंट आप ज़रूर करिएगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो ज़रूर बनाती हूँ। तो थैंक यू सो मच।